हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन और इसमें कवर होंगे मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य, संधि, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मॉक में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं रेगुलर मॉक अपडेट करता रहूं तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ेगा, यानी आपको जो है वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा हमारे को व्यूज़ आते हैं, जितने ज़्यादा हमारे को सब्सक्राइबर आते हैं, उतनी ही हमारी एनर्जी जो है बूस्टअप होती रहेगी। तो कृपया करके वीडियो को शेयर करते रहिए। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। पहला क्वेश्चन है पानी ना मांगना, इसका क्या अर्थ होता है? पानी ना मांगना, ऑप्शन दे रखे हैं मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना या फिर इज्जत ना खोना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पानी ना मांगना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्काल मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजा होना, इसका क्या अर्थ होता है? कलेजा होना, ऑप्शन दे रखे हैं द्रवित होना, विवश होना, विकल होना या फिर हिम्मत होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कलेजा होना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिम्मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना, इसका क्या अर्थ होता है? दांतों तले उंगली दबाना, ऑप्शन दे रखे हैं बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान होना या फिर दर्द महसूस करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, दांतों तले उंगली दबाना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैरान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों पर चर्बी छाना, आंखों पर चर्बी छाना इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं धोखा खाना, कुछ समझ ना आना या फिर अभिमान करना या फिर निर्लज होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आंखों पर चर्बी छाना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूप मंडूक होना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं घर में रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या फिर मूर्ख होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कूप मंडूक होना इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लोकोक्तियाँ। तो पहली लोकोक्ति है हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं सरसों के लिए ज़मीन चाहिए हथेली नहीं, या फिर हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, या फिर काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, या फिर सफलता समय पर आती है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हथेली पर सरसों नहीं जमती इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नाथ ना पीछे पघा, तो इसका क्या अर्थ होता है? पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना या फिर इधर उधर भागना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आगे नाथ ना पीछे पघा इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंधन रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना या फिर कृष्ण भक्त होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तीन लोक से मथुरा न्यारी इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खग जाने खग की ही भाषा, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं पक्षियों की भाषा जानना, या फिर समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, या फिर पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या फिर पक्षियों की तरह बोलना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, खग जाने खग की ही भाषा इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, या फिर अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, या फिर मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, या फिर ससुराल में दामाद को अधिक दिन तक नहीं रहना चाहिए। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है अंत्यवासी, अंत्यवासी किसको बोलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं अन्य स्थान पर रहने वाला, या फिर अंत तक रहने वाला, या फिर गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या फिर किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अंत्यवासी किसको बोलते हैं।
आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाला उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक, मुमुक्षु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मोक्ष की इच्छा करने वाला या फिर रखने वाला उसको क्या बोलते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेपक। तो क्षेपक किसको कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरों को क्षमा कर देने वाला, या फिर शत्रु पर घातक वार करने वाला, या फिर किसी ग्रंथ में अन्य द्वारा जोड़ा गया भाग, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए विशेष कार्यों को पूरा करने वाला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, क्षेपक किसको कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसी ग्रंथ में अन्य द्वारा जोड़ा गया भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा जानने वाला। तो थोड़ा जानने वाला उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या फिर अज्ञ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, थोड़ा जानने वाला उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्पज्ञ। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला क्वेश्चन है कंचन का पर्यायवाची शब्द है। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है इन चारों में से? हीरा, कनक, तांबा या फिर चांदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कंचन का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदार का पर्यायवाची शब्द है। तो इन चारों में से केदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए केदार का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का पर्यायवाची शब्द है। तो इन चार में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, बिहार, इला, निकेतन, नग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए घर का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन का पर्यायवाची शब्द है। तो भवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं, मंदिर, धाम, महल या फिर घर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए भवन का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं, कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुंडरीक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला है स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या फिर परकीय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परकीय या फिर परकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधिकार का विलोम शब्द है। तो एक अधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, अनेकाधिकार, सर्वाधिकार या फिर पराधिकार या फिर परमाधिकार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए एकाधिकार का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पराधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, श्री राधा, विनाश, इति श्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए श्री गणेश का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इति श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए आकर्षण का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अल्पसंख्यक का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुसंख्यक। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्य। तो पहला क्वेश्चन है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य है।
आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आज बहुत पानी गिरा, ये कौन सा वाक्य है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साधारण वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा वाक्य है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, ये कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य, भाववाच्य वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा वाक्य है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाववाच्य वाक्य। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संधि या फिर संधि विच्छेद। तो पहला क्वेश्चन है, मनो जमा भाव। मनो जमा भाव क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, मन भाव, मनः याव या फिर मनोभाव या फिर मनयाव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मनोजमा भाव क्या होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी जमा विकार। नी जमा विकार का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, निविकार, निर्विकार या फिर निभिकार या फिर निहिविकार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, नी जमा विकार का संधि विच्छेद क्या होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निर्विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सज्जन का संधि विच्छेद ऑप्शन दे रखे हैं, सज जमा जन, सत जमा जन, सज जमा न या फिर सौ जमा जन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत जमा जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। तो सन्मार्ग में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सन्मार्ग में कौन सी संधि प्रयुक्त है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रखे हैं, गुण संधि, आयादी संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अभ्युदय में कौन सी संधि है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यण संधि। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्र, परा, परि या फिर प्रति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? यानी आचार से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाया जाए जिसका अर्थ जुल्म हो? यानी आचार का क्या हो जाएगा? अत्याचार। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन दे रखे हैं, दुर, अति, निर या फिर अन। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पर कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? ऑप्शन दे रखे हैं, रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या फिर कृपालु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर चूज करना है आपको, आवा प्रत्यय किस में नहीं लगा है। तो प्रत्यय क्या होता है? सुफिक्स। सुफिक्स कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। ऑप्शन दे रखे हैं, दिखावा, चढ़ावा, लावा या फिर भुलावा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेस। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आपने 40 में से कितने सही हुए आपके। और आज के सेशन का अंत भी यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ।